ओम गणेशाय नमः। तो हम बात करेंगे शनि देव की, शनि ग्रह की, और मेरी उसी कड़ी को वापस जोड़ रहा हूँ मैं, जिसमें हमने लिया था मैरिज, मैरिड लाइफ और चिल्ड्रन और प्रॉमिसिंग चिल्ड्रन। तो मैं पहले ऑलरेडी उसमें डाल चुका हूँ, जो हमारा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं ऑलरेडी वो डाल चुका हूँ, चंद्रमा का, मंगल का और बुध का। अब आज बात करते हैं शनि और मैरिज, शनि और मैरिड लाइफ, शनि और बच्चा लाइफ, इस तरीके से। तो पहले हम शुरू करते हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, तम नमामि शनेश्वरम। तो भगवान शनि की प्रार्थना के साथ ये मंत्र है, जिसके जाप जिन जिन के भी शनि के उपायों की ज़रूरत होती है, इसी मंत्र के हम जाप और पूजा भी करवाते हैं। शनि कौन? सूर्य के पुत्र। अब यहाँ पर शनि के साथ में जितने भी मेरे वीडियोस हैं, जो मैंने अभी बताया, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरी डॉटर है तुषार चारण, उसका जो चैनल है वो यूट्यूब चैनल अबेंडेंस एंड ग्रेस, वहाँ भी डाले हुए हैं। उसमें शनि के साथ में हमने पहला सेंटेंस क्या कहा? सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, सैटर्न इज ए प्लैनेट फॉर पनिशमेंट्स। तो यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। शनि जो प्लेसमेंट होता है हॉरोस्कोप में, कोई भी ग्रह प्लेस होता है, बट यहाँ बात शनि की हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो हमारे पिछले जन्मों के किए हुए कारण, इस जन्म में भी किए हुए कारण, बहुत से कारणों के कारण उस पर्टिकुलर प्लेनेट का हमारी हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट होता है। मैं पूर्व जन्म वाले उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो ये भी मैं जब प्रूव करता हूँ कि पूर्व जन्म में कैसे, ये भी मेरा एक प्रैक्टिस वाला पॉइंट है। तो उसमें मैं यही देखता हूँ कि ये ग्रह यहाँ है तो आप पिछले जन्मों में क्या थे, क्या किया, जिसके कारण ये हुआ। शनि के साथ एक वर्ड और जोड़ लीजिए, शनि कंट्रोल्स द सर्विस मैटर्स। जितनी भी आप सर्व करते हैं, जिस किसी को सर्व करते हैं, अशक्त को करते हैं, गरीब को करते हैं, डिसेबल्ड को करते हैं, नीडी को करते हैं, चैरिटी करते हैं, ये सब भी शनि से गाइडेड होता है। अब अपन तो आते हैं शादी की बात। तो देखिए, हुआ ये कि शनि भगवान की शादी हुई, शनि भगवान की शादी हुई, और जब उनकी पत्नी ऋतुकाल, मतलब शी हैज ड्रेस्ड हरसेल्फ, और वो अपने पति के पास आई, तो उस समय शनि भगवान का तो एक ही काम कि वो तो देख रहे थे कौन किधर क्या कर रहे हैं। तो वो शनि भगवान किस चीज में इन्वॉल्व थे उस समय, कि अपना वही डिसिप्लिन और वो उसमें, तो ही हैड नो कर्टसी, रादर उनका उधर ध्यान ही नहीं गया। तो उनकी पत्नी ने ये एक पॉइंट दिया, या श्राप दिया, या कुछ भी समझिए, उसमें ये कहा कि आप जिसको भी देखोगे वो उसका नुकसान होगा। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि शनि की दृष्टि खराब है, शनि से ज्यादा, मतलब शनि जहाँ प्लेस्ड है उस पे इतना नुकसान नहीं करता जितना कि जहाँ एस्पेक्ट करते हैं। एंड शनि की 3 दृष्टि होती है, एक तो सबकी होती है, वो होती है 7th दृष्टि, मतलब जस्ट अपोजिट। ये कहाँ दृष्टि की बात कर रहा हूँ मैं? जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। उसमें जैसे मान लो फर्स्ट हाउस है, उसमें अगर शनि प्लेस्ड है तो शनि के सामने होता है 7th हाउस, तो उस पर भी उनका एस्पेक्ट होगा, फुल एस्पेक्ट की बात हो रही है। दूसरा, उनके पास एडिशनल 2 और दृष्टि है, एस्पेक्ट्स हैं, वो है पावर ऑफ एस्पेक्ट है, वो है 3rd हाउस एंड 10th हाउस।
ये 3 दृष्टियां होती है शनि की, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इनकी दृष्टि की बात कर ली मैंने, तो उसके कारण शनि के एक चीज की कमजोरी हो गई। इस बात से आप समझे कि उनकी वाइफ ने ऐसा ऐसा कहा उससे, ये कमजोरी हो गई कि मतलब उनकी खुद की वैवाहिक जीवन में कमजोरियां थी। पत्नी नाराज हो गई तो यही तो कमजोरी हुई। तो इस तरीके से हम शनि से ये देखेंगे। और शनि भगवान की मैरिज भी बहुत लेट हुई, तो शनि से एक चीज और जुड़ेगी, डिलेड मैरिज। अब एक बात मैंने ये शनि के बारे में बोल दी। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ये एस्पेक्ट देखें कि मैरिड लाइफ और बच्चों में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसको हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई ये कमज़ोर वैवाहिक जीवन की बातें हैं, या जिसमें वीकनेसेस हैं रिलेशनशिप या मैरिज की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, मैं बहुत क्रूड तो नहीं बोल सकता, बट यस, परमानेंट सेपरेशन। मतलब एक दूसरे की शादी हुई और कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज एक पार्टनर का सेपरेशन, मतलब चले गए। दूसरा क्या हो सकता है, डिवोर्स। और क्या हो सकता है, नॉन कंपेटेबिलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ द नेचर, मे बी बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, मे बी बिकॉज ऑफ द लाइकिंग, अनलाइकिंग, ईगो, फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण कंपेटेबिलिटी नहीं हो। इवन हेल्थ वाइज, इवन ब्यूटी अपीयरेंस वाइज, एक बहुत सुंदर है, एक वो सुंदर नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है। और क्या हो सकता है, और डायरेक्ट हेल्थ की बात करूं, इल हेल्थ, शादी हुई और एक पार्टनर कंटिन्यूसली बीमारी में रहे। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शनि के साथ एक चीज़ है कि वो आपका परमानेंट सेपरेशन बहुत मुश्किल से करता है। जैसे मैंने कहा कि डेथ हो गई एक पार्टनर की, कंप्लीट डिवोर्स हो गया, शनि ऐसा नहीं करता है क्योंकि शनि ने अपनी वाइफ को छोड़ा नहीं। तो इसलिए, बट वो जो प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। what भगवान शनि फेस्ड इन द सेम वे। तो उसके बाद में एक और भी पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वो भी एक कॉज हो सकता है। एक पॉइंट और है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम के लिए, वो है कि एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल उसमें चले जाए, सन्यासी हो गए, क्योंकि शनि भगवान तो खुद स्पिरिचुअल के ही मालिक हैं, कर्म फल दाता भी हैं, बट वेरी वेरी सेंटली। हम जब किसी की जन्म कुंडली में साधु वाला वर्ड यूज करते हैं या मोक्ष वाली बात करते हैं, वी लुक फॉर द सेटर्न प्लेसमेंट ऑल्सो। तो वो भी हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत साधुता के साथ है, दूसरा पार्टनर भोग विलास के साथ है। तो ऐसा ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण कि हम उसको लेबल कर पाते हैं कि इनकी वैवाहिक जीवन में कमजोरी है या वैवाहिक जीवन में तकलीफ है। मैं आता हूँ प्लेसमेंट वाइज कि भाई जन्म कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, उस पर क्या चीज़ होगी। अब इसमें फिर एक बात समझ लीजिए, एक बात ये समझ लीजिए कि शनि की पहले तो खुद की स्ट्रेंथ देखें। जैसे मेष राशि के शनि हैं, जो उनकी नीच राशि होती है, वो उस राशि का मालिक तो मंगल होता है, पर शनि व्हेन प्लेस्ड इन एरीज, मतलब मेष राशि में जब शनि होते हैं तो उस समय वो नीच राशि कहलाती है। मतलब उनका जो स्ट्रेंथ वाइज मैं देखूं तो वीकेस्ट फॉर्म होता है उस समय। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि शनि जो दुश्मन की राशियों में, दूसरा ये है कि शनि उन राशियों में
जिसमें कि दुश्मन राशि, मतलब दुश्मन जो उनके एनिमिटी है जिन प्लैनेट्स के साथ, जैसे मंगल की बात कर लूँ मैं, शनि मंगल की राशि पे, जैसे वो नीच राशि होती है मेष राशि, उसके मंगल अधिष्ठाता होते हैं। शनि ज़्यादा अच्छे किस पे गिनते हैं हम? सबसे पहले तो उनकी उच्च राशि जो कि शुक्र की राशि होती है और वो होती है तुला। दूसरा उनकी स्वयं की राशि, स्वराशि, उनको 2 राशियां होती है शनि की, वो होती है मकर और कुंभ। तीसरा वो वृषभ राशि पे जो फिर शुक्र की होती है, तुला का तो मैंने कह ही दिया, पर वृषभ राशि उस पे भी होते हैं, तो शनि इज टेकन एज मीठा, सॉफ्ट, शुभ, इस तरीके से। तो क्या हुआ, तुला, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि, ये इनके साथ। दूसरा, शनि के साथ में प्लैनेटरी पोजीशंस, एस्पेक्ट या शनि के साथ दूसरे ग्रह आ गए तो क्या प्रभाव होगा, पर ये मैं पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ, अभी वाले वीडियो में भी बता देता हूँ आपको कि वो मैं कब डील करूँगा, जब ये शनि का आज हो रहा है, सूर्य का एक और मुझे वीडियो बनाना है शादी के ऊपर, उसके बाद मैं सारे एक साथ लूँगा, उस दिन अपन ये डिस्कस करेंगे। तो अब तो सीधे आ जाते हैं प्लेसमेंट वाइज। देखिए, आपकी जन्म कुंडली 12 हाउसेस, अब आप वहाँ से शुरू कीजिए जिसको हम कहते हैं लग्न कुंडली। तो लग्न से फर्स्ट हाउस से लीजिए। अगर शनि फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, तो एक तो वो 7th हाउस को देखेंगे सामने, 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनर। एक 3rd हाउस को देखेंगे विच इज ऑनर की बात कर लूँ मैं, पराक्रम की बात कर लूँ मैं, शॉर्ट ट्रेवल्स की बात कर लूँ, आपके नेचर की बात कर लूँ उस पर, और एक वो देखेंगे 10th हाउस को, जो आपकी जॉब की बात कर लूँ, करियर, उसकी बात कर लूँ। तो अगर शनि फर्स्ट हाउस में है तो उनके वैवाहिक सुख में कमजोरी आ सकती है। सबसे पहले क्योंकि दृष्टि है पार्टनर पे, तो पार्टनर या उनकी दोनों में से किसी की भी हेल्थ इश्यू खड़ा हो सकता है। 3rd हाउस में है तो उस पार्टनर की किसी से रिलेशनशिप में बन सकता है। 10th हाउस पे एस्पेक्ट है तो मे बी बिकॉज ऑफ द पार्टनर्स इनकम, जो भी पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, उसके कारण उनकी जॉब थोड़ी सी कमज़ोर हो, उसके कारण उनको प्रॉब्लम हो। बट फर्स्ट हाउस में सेटल होने से हल्की सी परेशानी होती ही है। फिर आइए सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और आपकी हाउस ऑफ स्पीच, जो भी वाणी की बात करें, तो यहाँ पर शनि, ये मार्ग स्थान भी है, तो यहाँ पर शनि के कारण पार्टनर में से किसी की हेल्थ इश्यू खड़ा हो सकता है। उनकी फैमिली के अंदर, मतलब जैसे इन लॉज की बात करूं मैं, उनके अंदर बीमारी आ सकती है, उनके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से वो सेकंड हाउस में प्रॉब्लम दे सकते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ देयर, थोड़ा क्रूएल्टी की बात कर लें, बोलने में उनका जो वाणी की एक होनी चाहिए सॉफ्टनेस हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो नहीं हो, उसके कारण इस तरीके से उनका। और ज़्यादा इसमें एक अकाउंट और, मतलब वन थिंग मस्ट बी सीन कि मदर या मदर इन लॉ के कारण उनको ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती, नॉर्मली आ सकती है। तो ये सेकंड हाउस में हो गया। अब थर्ड हाउस में आइए। थर्ड हाउस में सिर्फ एक ही बात पे आता है, और वो आता है उनके आपस में नेचर वाइज दे हैव चेंजिंग पैटर्न। आज वो क्या तुला और कल मासा वाली बात, मतलब आज तो बहुत गुड्डी सेकंड है वो, और इसमें भी यहाँ रिलेशनशिप वाला, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वाली बात कोई उठ सकती है। फिर आइए फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में सेटल होने से, दिस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये तीनों ही चीज़ों के कारण प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हैप्पीनेस कमज़ोर होगी ही, क्योंकि
शनि 4th हाउस में अच्छा नहीं लिया जाता, अच्छा नहीं लिया जाता। तो उसमें बिकॉज शनि की ड्राई नेचर कह रहे हैं, जो डिसिप्लिन जैसा होता है ना, जैसा किस स्टाइल के होते हैं, वेरी रिजर्व ड्राई नेचर पर्सन, तो वैसे ही ये है। तो उसके कारण उन दोनों के बीच में डिस्प्लेजर आता है। उसके बाद में आइए 5th हाउस। 5th हाउस में सैटर्न संतान का घर होता है, लव का घर होता है, आउटपुट और परफॉर्मेंस का घर होता है। तो यहाँ पति पत्नी के बीच में, क्योंकि ये एक तो एस्पेक्ट करता है 7th हाउस को, पति पत्नी के बीच में निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। इसमें एक डिलेड मैरिज हो सकती है, एक डिलेड प्रोजेनी मतलब बच्चा बहुत डिले हो, डिफिकल्टी से हो, वो हो सकता है। एक बिकॉज ऑफ द ड्राई नेचर की बात करूं वो हो सकता है। और डायरेक्ट शनि एस्पेक्ट करता है वहाँ 7th हाउस को, इसके कारण उनके बीच में निश्चित रूप से कुछ कंसर्न तो होगा ही, जिसको हम लेबल कर सकते हैं वीकनेस और समथिंग मिसिंग पॉइंट्स इन देयर मैरिड लाइफ। ये पक्का सा होने के चांसेस हैं। उसके बाद में आइए 6th हाउस में। 6th हाउस में सैटर्न होने से उनको एक ही चीज़ का देखना है, बाकी सब अच्छा रहता है। एक उनके रिलेशनशिप, और वो भी उसमें मैं कहूँगा जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है हस्बैंड वाइफ की उसमें, और दूसरा इसमें मेन मुद्दा क्या आ सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ दे मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन लाइकिंग ड्राई, बिकॉज ऑफ द ड्राई नेचर पर्सन, हो सकता है उसको एंजॉय नहीं करें। उसके बाद में आइए 7th हाउस में। 7th हाउस में शनि, यहाँ बात मैरिड लाइफ की हो रही है, नहीं तो जॉब वॉब में तो बहुत कुछ कर देता है, पर मैरिड लाइफ में उसमें प्रॉब्लम आती है। ये मार्ग स्थान है, मे बी बिकॉज ऑफ द हेल्थ, मे बी बिकॉज ऑफ द नेचर, जॉब, कहीं कहीं प्रॉब्लम तो आनी ही है। चाहे वो ये रिलेशनशिप वाली भी हल्का सा पोर्शन कह सकता हूँ मैं, अदरवाइज मेन उनके नेचर वाइज, मेन मे बी ऑन अकाउंट ऑफ देयर हेल्थ, और मे बी उनके जो फाइनेंसेस हैं, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके कारण भी आ सकते हैं। उसके बाद में आइए 8th हाउस में शनि। 8th हाउस में शनि डेफिनेटली दोनों पार्टनर में से किसी के हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा। नेचर वाइज डिसेप्टिव नेचर हो जाए एक पार्टनर का नहीं हो, शक शुबह की बात करें उसके कारण ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत चांसेस बनते हैं। उसके बाद में आइए 9th हाउस। 9th हाउस में सैटर्न के एवरीथिंग इज डिलेड। मैरिज आपकी कभी हुई, जल्दी हो गई, पर योर एंजॉयमेंट ऑफ मैरिड लाइफ विल बी डिलेड। उसमें आपके हो सकता है कि हस्बैंड कोई पढ़ाई में गए, या वाइफ कोई जॉब में है, हस्बैंड कहीं बिजनेस में है, चाहे वो कुछ फोर्स सेपरेशन कह लूँ, या मे बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली सर्कमस्टांसेज, जिसके कारण, बट एवरीथिंग इज डिलेड। एंड एक और बात बता देता हूँ, शनि मेन इफेक्टिव होते हैं आफ्टर द 36th ईयर ऑफ एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शनि का पावर बढ़ता है, आपके ऊपर प्रभाव बढ़ता है, तो 36th ईयर के बाद ऐसा हो सकता है। उसके बाद में आइए 10th हाउस में शनि। 10th हाउस में शनि क्या होता है कि एक तो वो सामने 4th हाउस को देखते हैं, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, तो दृष्टि तो सबसे खराब है, तो सबसे पहले तो वो हैप्पीनेस को कमजोर करते हैं। फिर वो वहाँ से 7th हाउस को भी देखते हैं, और ये मेरे पास इन सब की केस स्टडी भी है। जैसे ये तो बहुत जबरदस्त केस स्टडी रही है मेरी। सैटर्न प्लेस्ड इन 10th हाउस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैरिड लाइफ। एक बता रहा हूँ कि एक केस स्टडी में एक पार्टनर के ये 10th हाउस में थे, और उनके जो
पार्टनर, मैं नाम नहीं लूंगा मेल या फीमेल, जो पार्टनर पार्टनर डेवलप्ड पैरालिटिक टाइप थिंग। शनि क्या है? स्नायु तंत्र पे काम करते हैं। शनि है बोन्स, जॉइंट, स्नायु तंत्र पे काम करते हैं। क्रोनिक एलिमेंट जितनी भी होती है दैट इज लिंक्ड विद सैटर्न। सेकंड प्लेनेट भी है राहु, बट सैटर्न मेनली। तो उनको जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो गया। जो पार्टनर था वो व्हील चेयर में ही निकले फिर पीरियड, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में आइए, यहाँ पर जॉब का भी घर है ये, तो ऑन अकाउंट ऑफ जॉब भी हो सकता है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है कि मेरे नाम घर करना है, कि मेरे नाम घर करना है। ऐसे मेरे पास आते हैं केसेस कि ही इज नॉट केयरिंग फॉर मी और शी इज नॉट केयरिंग फॉर मी, और इस तरीके से। जैसे इन लॉज के घर से कोई प्रॉपर्टी आनी है तो वो नहीं, लड़की की बात करें तो वो कि मेरे फादर इन लॉ ने तो हमें दिया ही नहीं। अब शनि है तो वहाँ तो फादर इन लॉ का तो कोई मतलब कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो वो कैसे दे देंगे। तो इस तरीके से वो हो जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं सैटर्न इन 11th हाउस। ये वैसे सैटर्न की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, पर यहाँ पर भी शनि के थर्ड दृष्टि उनकी शरीर पे जाता है। तो शरीर के अकाउंट पे पार्टनर हो सकता है, एक पार्टनर का कलर डिफरेंट हो, श्याम रंग हो, एक बहुत वाइटिश हो या वाइटी हो, एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल हो, तो ऐसा भी रीजन हो सकता है। आई साइट का भी रीजन हो सकता है। कई बार ये जो हमारा शरीर का फेस है उस पर कुछ स्क्रैचेस, या मेनली इट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन जो हमारे स्कार्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंजरीज और कलर, उसके कारण ऐसा हो सकता है कि आपस में उनके कमजोरी आ जाए। ट्रेवल के कारण भी, एक पार्टनर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे घर हैं या दूसरे कहीं और कर रहे हैं, इस तरीके से भी हो जाता है। और यहाँ भी रिलेशनशिप इधर उधर होने के चांसेस बनते हैं। फिर आइए 12th हाउस। 12th हाउस तो हाउस ऑफ बेडरूम प्लेजर, पर साथ में इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, हाउस ऑफ लॉसेस। तो यहाँ पर फिर पार्टनर में से किसी की बीमारी की बात कर लें, नॉन परफॉर्मिंग फिजिकल प्लेजर वाली बात कर लें, आपस में ईगो का इतना ज़्यादा टकराव हो जाए कि उनकी लाइफ एक ही छत के नीचे रहते हैं, बट ये समझ लीजिए वो सेपरेटेड रहते हैं। क्योंकि सेपरेशन परमानेंट शनि बिल्कुल नहीं करवाता है। वो शनि कहता है सन्ने सन्ने, तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बट इट्स ए वेरी टॉर्चुअस जर्नी ऑफ द लाइफ एज फॉर एज मैरिड लाइफ इज कंसर्न व्हेन सैटर्न इज प्लेस्ड इन सच हाउसेस। अभी मैं बताऊंगा, ब्रीफ भी कर दूंगा लास्ट में। तो वहाँ 12th हाउस में शनि आपको बीमारी भी, क्योंकि शरीर का भी वहाँ लॉस कर सकते हैं, और वहाँ पर ये जो आपके सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इस घर में तो सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप कहीं और इधर उधर हो सकता है, आपके फिजिकल एलिमेंट के कारण भी हो सकता है, आपकी ईगो के कारण भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मेंस, नॉन लाइकिंग, उन सब के कारण ये इस हाउस में, क्योंकि ये शयन कक्ष सुख का पहला घर है, मोस्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, तो ये है। अब देखिए शनि के भी वो जो जैसे मंगल दोष वाली बात में मैंने मंगल वाले में किया था कि 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th एंड 12th हाउस में अगर शनि होता है तो निश्चित रूप से उनकी वो शादी वाला पोर्शन थोड़ा कमजोर तो होता ही है। दूसरे मैंने कुछ ऐड किए हैं जो एस्पेक्ट के कारण। पर अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने एक शनि की बात की है। शनि मान लो बृहस्पति अच्छा पड़ा हुआ है, आज ही दिन को मैंने एक सीधी बात करूं, एक लेडी की मैंने जन्म कुंडली देखी, उसमें शनि नीच का है 10th हाउस में। अभी मैंने कहा था कि शनि 10th हाउस में तो हस्बैंड तो ऐसा हो सकते हैं, मतलब पार्टनर ऐसे पैरालिटिक भी हो सकते हैं। शनि नीच का और पैरालिटिक तो नहीं है,
सामने शुक्र है तो उससे रिलेशनशिप बनती है एक्स्ट्रा मैरिटल, वो भी हो सकता है, उससे भी योग पूरा हो सकता है। सामने गुरु बहुत पावरफुल है तो वो सारे नलीफाई भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डरिएगा मत, मैंने शनि की बात की इसलिए ऐसा कहा है। बाकी जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस में आएंगे ना तो ऐसा करेंगे। आपको यहाँ एक और बात भी समझा देता हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर किसी लड़की के अगर पति सुख नहीं लिखा हुआ है तो उसकी शादी किससे होगी? जिस लड़के से भी होगी उस लड़के के भी पत्नी सुख नहीं होगा, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, और तो सब पॉपुलर नहीं है, न शनि न सूर्य ये वो, शादी में सिर्फ एक ही चीज़ पॉपुलर है, मंगल दोष, कि ये तो नॉन मंगलिक है और ये मंगलिक। मैं कहता हूँ भाई आपको कुंडली मैचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज्योतिषियों को पैसे देने तो करवा लो भाई, अदरवाइज नथिंग रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर लड़की मंगलिक है तो लड़के से वही लड़का आएगा उनकी लाइफ में एज ए हस्बैंड जिसके खुद के मंगल दोष हो। अब ये बात अलग है कि वो डायरेक्ट मंगल दोष हो सकता है या इनडायरेक्ट। अब आप कहेंगे इनडायरेक्ट क्या होता है? उन घरों में, जिस घरों में मंगल होता है उसको हम मंगल दोष में डिफाइन करते हैं। उन्हीं घरों में अगर सूर्य हो जाए, अगर शनि हो जाए, अगर राहु हो जाए तो उसका भी इम्पैक्ट वैसा ही आता है। दूसरे और भी कुछ घर होते हैं जिनमें कुछ ग्रह पड़ने से वो जो मंगल दोष वाला पॉइंट था वो नलीफाई भी होता है। जैसे मंगलिक है पर 11th हाउस में राहु आ गया तो वो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। तो और मैंने मंगल दोष के बारे में तो डिटेल में उस समय कहा है, आप उसमें श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान उसमें जाके देखिए। अब आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर शनि के उपाय में मेरा भरप पड़ा है उस YouTube पे शनि के उपाय, बट फिर भी कुछ तो बोलना ही होगा कि देखिए शनि का मतलब क्या है, शनि किस बात से संतुष्ट होते हैं। शनि एक, आप बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करें जिसमें कि कोई ये कह सके कि आपने किसी को टॉर्चर किया। मतलब जो डिसेबल्ड है, अशक्त है, नीडी है, गरीब है, माइंड से गरीब है, उन सबको नेवर इंसल्ट देम, नेवर हर्ट देम, ट्राई टू गिव देम सपोर्ट, सर्व देम। कुष्ठ रोगी है, पेशेंट है, ओल्ड पेरेंट्स है, ओल्ड पर्सन है, गो इन द हॉस्पिटल, सर्व देम। जो आप मदद कर सकते हैं, आपके पास अगर एफोर्डेबिलिटी है, गिव देम फूड ऑल्सो, कपड़े दीजिए। आप एक और बड़ी बात बता दूं, क्योंकि शनि जॉब का भी कारक होता है, तो स्टूडेंट्स है, गिव देम द बुक्स, पे फॉर देयर फीस, इस तरीके से मदद कीजिए। और बाकी तो ट्रेडिशनल सिस्टम तो यही है कि चींटियों को दाना डालिए, डेली डालिए, इवनिंग में डालिए, घर और कंपाउंड से बाहर जाके डालिए, ये मेरे हर वीडियो में है। शनिवार को आप एक खाली शनि को ही मत कीजिए, अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है मैरिड लाइफ तो आपको एवरीडे एक्सेप्ट संडे पीपल में सुबह जल चढ़ाइए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए। स्पेशली जल तो जरूर चढ़ाइए। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसमें भगवान कृष्ण भी है, अश्वत्थ। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसमें शनि भी जुड़े हुए हैं, सारे देवी देवता जुड़े हुए हैं। और एक और बात बताता हूँ, पीपल एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है। क्या फेमस है? आप पीपल घर में मत लगाइए। क्यों नहीं लगाइए? लगाएंगे तो पीपल की जड़ें हैं ना, वो आप कितना भी कटवा लो, छटवा लो, वो अंदर ही अंदर फैलती है। इसका मतलब समझे आप? पीपल को हम क्यों जाके जल चढ़ाएं, क्यों फीड करें, क्यों पीपल के पेड़ हम लगाएं? वो ऑक्सीजन आता है, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ बात मैरिज की हो रही है। मतलब उनका एक्सपेंशन होता है, जड़ों का एक्सपेंशन होता है, ऊपर
तना एक चलेगा पर डालियों का होता है, पत्तों का होता है, इट्स फुल्ली मतलब जो बहुत ग्रो करता है। इसी तरीके से पीपल की सेवा करने से आप किस लिए शादी करते हैं? शादी का पर्पज एक ही है, अपने बच्चे हो, वंश बढ़ाने की बात है, वही पर्पज है। तो वो बढ़ने की बात है। आप पीपल को जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जिनके संतान सुख नहीं है, संतान है पर काबिल नहीं है, जिनके हो नहीं रही है, उन सब को पीपल में शनि को खुश कीजिए, आपकी संतान अपने आप बढ़ने लगेगी। इसलिए शनि के लिए पीपल में जल जरूर देना चाहिए। बाकी तो बेगर्स और ये मैंने आपको कहा ही है, ये नीडी पर्सन्स को, एंड गिव विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट, नॉट दैट के ये लो, उनको ऐसे दीजिए। हमेशा ये याद रखिए। आपको मैं एक चीज़ बता नहीं सकता, बट आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। मेरी एक स्कीम है, आजकल चल रही है, पिछले 1 साल से चल रही है, 1.5 साल से चल रही है, और 2 साल मार्च 2025 तक तो अभी हमने कर दी। पहले हम लोग ये करते थे कि कोई भी हमारे से जुड़ना चाहे या वैसे ही पूछना चाहे ज्योतिष, तो हम एक बार के लिए फ्री कंसल्टेशन देते थे। पर समय के साथ में अब हम इतने ज़्यादा बिजी भी हो गए हैं, भगवती आप सबको भी रखे बिजी और हम भी रहें, तो उसके कारण हमने एक डे निर्धारित कर दिया, एंड दैट इज सैटरडे, फ्री कंसल्टेशन ऑन सैटरडे। और उस दिन मैं ये कंसल्टेशन देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी एक शनि का उपाय है। तो जो भी आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं, उस एरिया में भी आप, जैसे आप शिक्षक हैं, आप ऐसा करिए कि शनिवार को मैं, ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम, दे कैन कम फॉर माय कंसल्टेशन, फॉर माय जो भी स्टडीज़ के लिए या जैसा भी। डॉक्टर हैं, आप सैटरडे फ्री कर दीजिए, फ्री कंसल्टेशन। एंड आपको ये बताऊं कि मेरी बात को अगर आप समझे, इस बात को, वकील हैं, फ्री कर दीजिए, सैटरडे फ्री कंसल्टेशन। डेफिनेटली यू विल बी अर्निंग डबल द थिंग विच यू थिंक दैट यू आर लूजिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये लॉस खा रहा हूँ, आपको ये बता दूं, मैंने मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है, नया प्रयास नई सोच, जिसमें मैंने शनि वाली स्कीम को एक्सप्लेन किया है। वहाँ मैंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। वो मैंने ये कहा है कि भाई पैसा आप भी कमाते हो, पैसा मैं भी कमाता हूँ, कभी कभी हमें पैसे के ऊपर की चीज़ें भी कमानी चाहिए, और मैं कमा रहा हूँ। मैंने वहाँ बोला है, मैं आपका फ्री में काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कमा रहा हूँ जो पैसों से नहीं आती, उसके ऊपर से आती है, सर्विस दे के आती है। और आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि मैं जितनी चीज़ें इस बारे में बोला हूँ, या तो मेरे पास केस स्टडी है या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये जो मैंने आपसे कहा ना सैटरडे फ्री कंसल्टेशन का, ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैंने ये मेरे तक ही नहीं रखा, बहुतों को कहा, बहुतों ने किया और बहुतों को रिजल्ट आए। तो इस तरीके से करिए, अपने कर्मों को सुधारते हुए हम चलेंगे तो शनि देव हमारी मदद में जरूर आएंगे। पिपलाद ऋषि को भजिए, पीपल देवता के पास खड़े होके, ये सब मेरे वीडियोज में बोला हुआ है। एक ये जो मंत्र मैंने शुरू में बोला, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायावार्तांड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र के जाप पूजा भी, जिनके भी शनि खराब है, मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हुए हैं। वो एक तो ये जब शनि अभी जैसे वक्री हुए या शनि कभी भी राशि परिवर्तन, और उस पर उपाय के लिए, एक शनि के खुद के उपाय के लिए, एक मैंने डाला हुआ है संकेतों से पहचानिए कि आपके शनि का क्या प्रभाव आ रहा है। यू विल बी इन ए पोजिशन टू आइडेंटिफाई कि वेयर यू आर लैकिंग, and by that you will be in a position to identify कि which planet requires remedies। आप ये समझ पाएंगे कि संकेतों से
कि मेरा ये शनि खराब हो रहा है या मेरा शनि खराब है या शनि का प्रभाव खराब आ रहा है, उन संकेतों से आप पहचान पाएंगे और फिर उपाय कीजिए। तो अब ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत टाइम हो गया और आपको ये बता दूं, मेरी इन बातों पे कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और भी कोई सजेशंस और कुछ देने हो तो 9978627397 पे मुझे आप दे सकते हैं। लास्ट में बता देता हूँ, मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। So all the very best, my dear friend.